शांगी, यहाँ हम सेट थ्योरी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि सेट क्या होते हैं और सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। यहाँ हम जानेंगे सेट के टाइप्स के बारे में। सेट के कौन कौन से टाइप्स हैं। नंबर 1 है एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट भी होता है और वो कौन सा सेट होता है? अ सेट विच हैज नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, हम उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसका दूसरा नाम और एक वो है नल सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो सिंबल कौन सा है? फाई। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है x बिलोंग्स टू r एंड सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू -2। x r से बिलोंग करता है, मतलब x एक रियल नंबर है और x कैसा है? जिसका स्क्वायर करें और -2 आता हो। क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है माइनस या प्लस का जिसका स्क्वायर करने पर माइनस की वैल्यू आए? पहली बात तो यही पॉसिबल नहीं है। और 2 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी नंबर का स्क्वायर करें और उसकी वैल्यू -2 आए। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो ये क्या हो गया? फाई, यानी एम्प्टी सेट बन गया, नल सेट बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल है x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। x एक नेचुरल नंबर है और वो इस तरीके का है कि 4 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाते हैं ये नंबर, ठीक है। तो 4 से बड़ा कोई अगर नेचुरल नंबर है तो वो 5 है, जस्ट बाद वाला। तो हमें तो यहाँ पे 4 और 5 के बीच वाला नेचुरल नंबर चाहिए, तो 4 और 5 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ये सेट क्या हो गया? ये एक एम्प्टी सेट हो गया। ये एक फाई या फिर नल सेट हो गया। इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जांपल, x इज दैट x इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ x एक नेचुरल नंबर है और कैसा है? x इज लेस देन 5, x 5 से छोटा है एंड ग्रेटर देन 7। 5 से छोटा x है और x कैसा है? ग्रेटर देन 7। 7 से ग्रेटर और 5 से छोटा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से ग्रेटर हो? अगर मैं 5 से छोटे नंबर लिखूं तो वो होंगे 1 2 3 4 और 7 से ग्रेटर नंबर लिखूं तो कौन सा होगा? 8 9 10 11। तो हमें तो कोई ऐसा एक या दो नंबर नहीं मिले जो 7 से बड़े भी हो और 5 से छोटे भी हो, नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? ये एक एम्प्टी सेट हो गया, फाई हो गया। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। हाँ, अलग अलग नंबर्स तो हो सकते हैं। मैंने यहाँ अलग अलग नंबर लिख रखे हैं कि एक नंबर ये है 8 9 10 11, ये अलग अलग नंबर तो है, लेकिन 8 ऐसा नंबर तो नहीं है जो 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। 7 से बड़े वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 5 से छोटे वाली नहीं कर रहा। ऐसे ही 4 5 से छोटे वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 7 से बड़े वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो सेट है x इज दैट x इज ए नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 इज अ नल सेट। इट इज अ फाई, इट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। जो सेकंड टाइप होता है सेट्स का वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स, कोई भी एक सेट डिसजॉइंट नहीं होता। डिसजॉइंट अगर हमें सेट को प्रूव करना है तो हमें दो सेट होने चाहिए, दो या ज्यादा सेट, और उन्हें हम डिसजॉइंट प्रूव करते हैं। कैसे? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। हमारे पास दो सेट है, हम उन्हें डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। कब कहेंगे? इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई हो। अगर सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कॉमन हो, दोनों के एलिमेंट अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। फाई होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जाम्पल, ए दे रखा है 1 2 3 एंड बी दूसरा सेट है, उसमें उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं वो है 4 5 6। क्या ए और बी में कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है?
नहीं है। तो इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये जो दोनों सेट दे रखे हैं ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। आफ्टर दैट सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? इस सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे पहला सेट दे रखा है A इक्वल्स टू 1, एक सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है 1। दूसरा है x इक्वल्स टू C, इसमें केवल एक ही एलिमेंट C है। थर्ड है y इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये एक ऐसा सेट है, एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें हम इवन प्राइम नंबर को जगह दे रहे हैं। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? केवल एक ही तो इवन प्राइम नंबर हमें पता है, केवल एक ही तो ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और वो कौन सा है? 2। 2 इज ए इवन नंबर। इवन तो है, साथ में कैसा ये प्राइम है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसमें या तो 1 से डिवाइड जाए या खुद से जाए, किसी तीसरे नंबर से उसमें डिवाइड ना जाए, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। साथ में 2 इवन है, तो इवन प्राइम नंबर का जो सेट है वो कैसा है? दिस इज अ सिंगलटन सेट। आफ्टर दैट फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? ए सेट विच इज एम्प्टी, एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी है या फिर कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो डेफिनेट हो, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या कैसा सेट फाइनाइट सेट होता है? या तो एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट बोला जाएगा, या फिर एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो डेफिनेट नंबर का हो, हम उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। यहाँ पे मैंने एक सेट लिख रखा है W इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। जो एक वीक में डेज होते हैं उसका सेट बनाना है। तो एक डे में अगर हम एक वीक में अगर हम डेज का सेट बनाएंगे तो वो सेट क्या बनेगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी ये 7 मेंबर्स आएंगे इस सेट में। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। ऐसा तो नहीं है कि हमें पता ही ना हो, एंड सो ऑन यहाँ पे हमें नहीं लगाना पड़ रहा। तो ये क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। सेकंड, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट विच हैज इंडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें इंडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल है यहाँ x सच दैट x इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। x एक ऐसा सेट है, एक ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो कि एक प्लेन में हो। किसी भी प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डेफिनेट वैल्यू नहीं है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। आफ्टर दैट इक्वल सेट्स। कौन से सेट्स को हम इक्वल सेट बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द मेंबर ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। अगर ऐसा होता है कि हमारे पास दो सेट है ए और बी, अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का मेंबर है और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए का मेंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल सेट्स हैं। सीधी बात ये कि दो सेट हैं, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। उनका जो डिस्टेंस है वो आगे पीछे हो सकता है, बट जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक ही होनी चाहिए। कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए में एक एलिमेंट हो 5 एक्स्ट्रा जो कि बी में नहीं है, या फिर बी में कोई एलिमेंट हो जैसे कि 0 जो ए में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने एलिमेंट सेट ए में हो उतने ही बी में हो, और साथ में वो इक्वल भी हो। जैसे 1 इसमें भी है तो 1 इसमें भी हो, अगर इसमें 2 है तो इसमें भी हो 2, इसमें अगर 3 है तो इसमें भी होना चाहिए, और 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी होना चाहिए। यानी every element of set A is a member of set B and also every element of set B is a member of set A, then two sets are said to be equal sets. After that power set. Power set क्या होता है? Power set of A is a family of all subsets of A and it is denoted by PA. अभी हमने सबसेट नहीं पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सबसेट से रिलेटेड होगा। आप वहाँ सबसेट देख लीजिए कि सबसेट्स क्या होते हैं।
मैंने यहाँ पावर सेट लिख रखा है। पावर सेट क्या होता है, कोई आपके पास सेट है, उस सेट के सभी जितने भी सबसेट हैं अगर हम उनका सेट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पावर सेट और रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एक सेट है ए के एलिमेंट है 1 और 2, तो हमने इसके सबसेट लिख लिए। पहला सबसेट तो 5 तो हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा क्या हो गया 1, तीसरा हो गया 2 और चौथा हो गया 1 2। तो ये इसके सबसेट्स हैं। अगर इन सबसेट्स का हमने सेट बना लिया तो ये जो सेट है ये क्या बोला जाएगा, पीए, पावर सेट बोला जाएगा। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए इज अ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, दिस इज डिनोटेड बाय पीए।